अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नकीशा और आप देख रहे हैं करतबा टीवी। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज भी आपके लिए बहुत दिलचस्प खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सारा दिन पाकिस्तान में क्या होता रहा, क्या डेवलपमेंट्स हैं, आने वाले 24 घंटों में क्या होगा और पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है, ये सब आपको अभी हम आज इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्लीज प्रेस करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय बहुत कीमती है। और अपने क्वेश्चन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसमें क्वेश्चन रेज किया करें, क्योंकि हमारी टीम और मैं खुद आपके क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और इंशाल्लाह एक व्लॉग पूरा जो है वो आपके क्वेश्चंस पे होगा, उसका हम भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। आपको अपने आपके जो सवालात होंगे उनका भरपूर जवाब दीजिएगा। आज के व्लॉग में नाज़रीन अगर अपने खबरनामे की तरफ चलूं तो फिर से पीटीआई ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। जी हाँ, फिर से पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी है। कब, कहां, कैसे, क्यों ये कॉल दी गई है, क्या वजह है, इसकी डिटेल आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खान साहब को एब्सोल्युटली नोट कह दिया है, क्या वजूहात है। और साथ ही साथ मोहतरमा मरियम नवाज जो कि सीएम पंजाब है, उन्होंने जो पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में लड़की के साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने वो लड़की बरामद कर ली है। जी हाँ नाज़रीन, किसी ने उस लड़की को मार दिया, किसी ने कहा जी हमें उसका नाम नहीं पता, किसी ने कहा वो फलां है, वो फलां है, वो फलां है। बहुत से नाम जो है वो सोशल मीडिया पे फ्लोट होते रहे, लेकिन आखिरकार पंजाब की बेटी ने, पंजाब की वजीर आला ने वो उस लड़की को जो है वो ढूंढ निकाला और उनके उस लड़की को अपने साथ बिठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और साथ ही साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की रहनुमा, एक बहुत ही अहम पीटीआई की रहनुमा की बहन भी बैठी हुई थी। वो कौन थी, इसके बारे में आपको आज इस व्लॉग में बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन जाती उमरा लाहौर में बहुत अहम बैठक हुई है। जी हाँ, जाती उमरा लाहौर में, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रहशगाह है, वहां पर हमारे पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों की बड़ी बैठक हुई है। उसमें क्या फैसले किए गए हैं ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है, इसके नंबर गेम के बारे में आपको बताएंगे। नंबर गेम क्या है, हुकूमत के पास कितने नंबर है, हुकूमत को चाहिए कितने नंबर, पीटीआई के कितने पास जो है वो कितने नंबर है, पीटीआई को किन सियासी जमातों की हमायत हासिल है, ये सब कुछ बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको आज के व्लॉग में ये भी बताएंगे कि इस आईनी तरमीम के लिए जो हुकूमत ओचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो भी आपको बताएंगे। लोगों की बहनों, बहुओं, बेटियों, बेटों को उठाया जा रहा है सिर्फ इस एक आईनी तरमीम के लिए, ये सब आपको बताएंगे। लोगों की बोलियां लग रही हैं और बोलियां जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसको क्रॉस कर रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर ने एक बहुत बड़ा दावा किया इस चीज को लेके, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने अपनी ही पार्टी कहूंगा क्योंकि वो अभी भी अपने आप को पीटीआई का रहनुमा कहते हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी की मौजूदा क़यादत के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट जो है वो तैयार करके जो है वो उनके मुंह पे मारती है। खेलों के मैदान से खबरें देंगे और साथ ही साथ आपको जो है ये भी बताएंगे कि आज भी जो है वो एहतजाज होता रहा स्टूडेंट की तरफ से, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सारी डेवलपमेंट्स आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ रहिए। कि पीटीआई ने दोबारा से फिर से जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया। जी हाँ, पीटीआई ने एक दफा फिर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। जैसे मैं एक बात कहूंगा, जब से ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, पीटीआई ने मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन के बाद जो है वो अपने एहतजाज का ऐलान किया है और हर दूसरे दिन पीटीआई ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। लेकिन जब से खान साहब जो है वो जेल में गए हैं पीटीआई के लिए, मैं समझता मोस्ट एम्बैरेसिंग जो मंथ है वो ये इस साल का ये वाला अक्टूबर है, 2024 का अक्टूबर मोस्ट एम्बैरेसिंग जो मैं समझो जी महीना है पीटीआई के लिए। हर दूसरे दिन एहतजाज की कॉल, लोग बहुत कम आते हैं, लोग बहुत ही कम निकलते हैं। सिर्फ केपी से जो है वो आपको अच्छी खासी लोगों की तादाद नजर आएगी, लेकिन पंजाब बिल्कुल सोया हुआ है, पंजाब के लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पंजाब से लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है पीटीआई ने फिर से दोबारा से जो है वो फाइनली जो है वो कॉल दे दी है एहतजाज की। कल सुबह पीटीआई ने बरोज जुम्मे के बाद जो है उन्होंने कहा है कि शहर शहर बंद होंगे, किसी एक जगह इकट्ठे होने का नहीं कहा। इस दफा डी चौक की जो है वो पीटीआई ने कॉल नहीं दिया, इस दफा हर शहर से पीटीआई ने कहा है कि जहां जहां पूरे पाकिस्तान में पीटीआई अपना वजूद रखती है, वजूद तो पूरे पाकिस्तान में रखती है, तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो गैर आईनी तरमीम हो रही है, पीटीआई इसको गैर आईनी तरमीम कहती है, उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि आप शहर शहर जगह जगह निकलें और जो है इस आईनी तरमीम के, गैर आईनी तरमीम के खिलाफ जो है आपने
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तो ये हम कल देखेंगे जुमे के बाद जो है वो कितने लोग निकलते हैं, क्या दोबारा से वही एम्बैरसिंग मोमेंट होगा पीटीआई के लिए, क्या लोग जो है वो पीटीआई की कॉल पे नहीं निकलेंगे। स्पेशली पंजाब में देखना होगा, देखिए केपी से लोग निकलेंगे, केपीके में भरपूर एहतजाज होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अभी एहतजाज शुरू होने में तकरीबन आप समझ लें कि 12 घंटे से ऊपर का टाइम पड़ा हुआ है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि केपी में जो एहतजाज होगा वो भरपूर होगा, लेकिन निगाहें जो है वो पंजाब पे होंगी, क्योंकि पंजाब से लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे, लोग जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि पंजाब से लोग कितने निकलते हैं। और स्पेशली इस दफा मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की जो अंदरूनी जराए हैं, पीटीआई की जो अपनी इस टाइम मौजूदा क्यादत है, उसने भी जो है वो पंजाब की क्यादत को चैलेंज दिया है कि अब हम देखते हैं आपको कि आप कितने लोग निकालते हैं। और स्पेशली ये जो आप समझ लें कि एक चैलेंज दिया गया है, ये अली अमीन गंडापुर की तरफ से हमाद अजहर को दिया गया है। लास्ट मीटिंग हुई उसमें अली अमीन गंडापुर ने हमाद अजहर से यही कहा था कि आप तो बड़ी एहतजाज की बातें करते हैं, निकले निकले निकले, हमेशा मैं ही केपी से निकल के आया हूं, अपने लोगों को साथ लेके निकल के आया हूं, आप तो पंजाब से निकलते ही नहीं है, मैंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करना। ये जो कल का एहतजाज है वो इम्तिहान होगा, देखना होगा कि कैसे और कितने लोग निकलते हैं इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए। ये तो आपको और मुझे कल तक के लिए वेट करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एब्सोल्युटली नोट कह दिया है। जी हाँ, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो एब्सोल्युटली नोट कह दिया। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब जो है वो लड़ने जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको मेरे आज से पिछले 2 व्लॉग पहले मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है वो जो है वो कानूनी माहिरीन से इसके बारे में जो है वो राय लेने जा रही थी कि क्या आया ऐसा बंदा जो कि पहले से जेल में मौजूद है, उस पर जो है वो करप्शन के इल्जामात हैं, इसके अलावा और भी उस पर बहुत सी बदनवानियों के इल्जामात है, क्या ऐसा बंदा जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। तो फाइनली जो है वो ऑक्सफोर्ड ने 38 मेंबरान जो कि उम्मीदवार है चांसलर के, उनकी जो है वो लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं था। इसका मतलब यह है कि ऑक्सफोर्ड ने इमरान खान को जो है वो एब्सोल्युटली नोट का जो है वो एक साइन बोर्ड दिखाया है और खान साहब को कहा है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए जो है वो ना अहल समझे जाते हैं और आप जो ये वाला जो इलेक्शन है ये आप नहीं लड़ सकते। नाज़रीन, पीटीआई ने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि जो खान साहब हैं वो ये वाला इलेक्शन लड़े, उसके पीछे वजूहात हैं। अगर खान साहब ये इलेक्शन लड़ते तो जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी आपको पता है कि क्रिकेट की वजह से लोग उनको जानते हैं, एक स्टार है, उसके बाद शौकत खानम की वजह से भी लोग उनको जानते हैं, नमल यूनिवर्सिटी की वजह से भी लोग उनको जानते हैं, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वजह से भी लोग उनको जानते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो खान साहब का एक चांस था, अगर वो इस इलेक्शन में खड़े होते तो वो जीत सकते थे। इसी चीज को पीटीआई कैश करना चाहती थी कि अगर खान साहब जीत जाते तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एजेंसियां जो है हमारे पाकिस्तान की, इन पर प्रेशर डाल सकते थे कि एक बंदा स्पेशली कि जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर है उसको आप जेल में नहीं रख सकते। तो पीटीआई के लिए फिर से मैंने जैसे कहा कि अक्टूबर का ये जो महीना है 2024 का अक्टूबर का महीना, ये मोस्ट एम्बैरसिंग महीना जो है वो इस टाइम पीटीआई के लिए जो है वो सामने आ रहा है। हर तरफ से पीटीआई को जो है वो नाकामी का सामना है, हर तरफ से पीटीआई जो है वो आप समझ लें कि दलदल की तरफ जो है वो चलती जा रही है। इसी बीच जो है वो पीटीआई के एक रहनुमा, अहम रहनुमा जो है मैं उनको कह रहा हूं क्योंकि वो पीटीआई अभी फिलहाल पीटीआई उसको अपना हिस्सा नहीं मानती, लेकिन वो अपने आपको पीटीआई का जो है वो हिस्सा मानते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसी बीच जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें जो है वो उन्होंने अपनी ही पार्टी को समय लेकर उनको लताड़ के रख दिया। अपनी पार्टी इसलिए कह रहे हैं वो खुद अपने आप को पीटीआई का हिस्सा कहते हैं, वो उनके अहलिया हर एहतजाज में जो है वो पीटीआई का झंडा लेके जो है वो आपको नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई जो एहतजाज पे एहतजाज कॉल कर रही है ये बगैर किसी हिकमत अमली के जो है वो कॉल कर रही है और इसका पार्टी को नुकसान हो रहा है, इटसेल्फ पार्टी को नुकसान हो रहा है। लोग नहीं निकल रहे क्योंकि जब हर दूसरे दिन आप एहतजाज को कॉल करेंगे तो कौन निकलेगा, और जिसकी कोई वजह भी नहीं होगी, लीडरलेस एहतजाज होता है तो कैसे लोग निकलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन इसके बावजूद, इस हकीकत के बावजूद जो है हुकूमत जो है वो इसको अपना चैलेंज समझती नहीं है। मतलब हुकूमत जो है वो इस टाइम पीटीआई को बहुत इजी लेके फिर रही है, हुकूमत जो है वो पीटीआई को अपने दर्द सर समझती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ही लोग जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्हें सियासत की अलिफ बे का नहीं पता, वो सियासत से ना वाकिफ हैं। खान और खान का पूरा खानदान, उसकी बीवी, उसके भांजे बहनों समेत इस वक्त जेल में है, लेकिन पीटीआई की जो मौजूदा क्यादत है
वो इतनी नाअहल है कि वो अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने की, समझ ले कि उनके अंदर जो है वो ताकत ही नहीं है और वो अपने लीडर को बाहर निकाल ही नहीं सकते। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आप खान को जेल से निकालना चाहते हैं, ये मौजूदा जो क़यादत है, स्पेशली उन्होंने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप खान को जेल से निकालना चाहते हैं तो आपको JUIF, इसके साथ साथ उन्होंने कहा जमात इस्लामी और GDA और इसके साथ साथ वकला के साथ मिलकर इत्तेहाद करना होगा और इस इत्तेहाद के जरिए आपको एक ऐसा अलायंस बनाना होगा कि जिससे आप जो है वो हुकूमत पर प्रेशर डाल सके और हुकूमत को मजबूर कर सके कि वो खान साहब को जो है वो जेल से निकाले, वरना अदरवाइज जितने मर्जी आप एहतजाज करते रहे, इसका आपको फायदा कुछ नहीं होगा, जीरो फायदा होगा। तो नाज़रीन, अपने ही लोग जो है वो इस वक्त जो है वो तनकीद कर रहे हैं अपना PTI पर। और साथ साथ में अगर आपको नाज़रीन अगली खबर की तरफ चले तो वो खबर है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो लड़की के साथ ज्यादती हुई नहीं हुई वो एक मुअम्मा बन चुका है। स्टूडेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है और साथ साथ हुकूमत का ये कहना है कि किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। इसी दरमियान जो है वो CM पंजाब मोहतरमा जनाब मरियम नवाज शरीफ साहब आती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐवाने वजीर आला में होती है। उन्होंने देखे अभी तक जो लड़की जिसके साथ ज्यादती हुई है, लोग कुछ लोग कहते हैं जी कि उस लड़की का इंतकाल हो गया, कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की जो है वो ICU में है, किसी को लड़की नहीं मिली, किसी को लड़की का नाम नहीं पता। लेकिन हमारी पंजाब की CM पंजाब की जो बेटी है, उन्होंने उस लड़की को ढूंढ निकाला, अपने साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बिठाया और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक सियासी जमात को कहा कि वो दहशतगर्द जमात है और वो है PTI। उन्होंने सारा इल्जाम जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस्मा बुखारी साहबा ने भी सारे का सारा ये जो इल्जाम है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, इनका सारे का सारा इल्जाम जो है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। इसी तरह CM पंजाब ने भी कहा कि ये जो एक इसके पीछे सिर्फ एक ही जमात है जिसको वो दहशतगर्द जमात कहते हैं और वो PTI इस चीज को हवा दे रही है। PTI के जो ट्रोलर्स है वो उसके पीछे है, वो इस सारी चीज को जो है वो, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये जो आग लगी हुई है और PTI सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, इसलिए यही जो जमात है इस केस के पीछे, इस इंसिडेंट के पीछे जो है वो यही जमात जो है वो शामिल है। लड़की से बात हुई तो लड़की ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे खिलाफ जो है वो एक बदनामी की जा रही है, जबकि रियलिटी में इसका किसी से किसी चीज का कोई जो है ताल्लुक ही नहीं है। साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी इस लड़की की वालदा से भी बात हुई है, उसका ये कहना है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जितने भी किरदार हैं उनको आपने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरी इसके अलावा भी और 3 से 4 बेटियां हैं, मैंने इनकी शादियां भी करनी है। ये माशरे में हम अपनी बेटियों को कैसे, मेरी बेटियां जो है वो इस माशरे को फेस कर सकेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ने जा रही हूँ। साथ साथ उन्होंने कहा मैं ना सिर्फ उन अनासिर को, उन लोगों को जो कि इस एहतजाज में शामिल है, जिनकी वजह से ये एहतजाज हो रहा है, ना सिर्फ उनके खिलाफ मैं घेरा तंग करूंगी, साथ साथ उन्होंने कहा ऐसे सहाफी, ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने सिर्फ पैसे और व्यूज कमाने के लिए इस सारे जो एक केस को, एक इस चीज को हाइप जिन्होंने क्रिएट की, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उनका भी इस दफा जो है वो मुहासबा करूंगी और हम उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि हम जो है ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो गिरफ्तारियां भी होगी। जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक साइड पर उन्होंने उस लड़की को बिठाया, दूसरी साइड पे उनकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी रहनुमा उनकी बहन बैठी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनाब जरताज गुल साहिबा की। आपको पता है जी, जरताज गुल जो है वो एक डाई हार्ड फैन है इमरान खान की और PTI की एक बहुत सर गर्दा जो है वो कारकुन है। MNA इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्ट होकर आती हैं, मखसूस नशिस्तों पर नहीं आती, वो इलेक्ट होकर जो है अपना इलेक्शन लड़के जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचती हैं। उनकी जो बहन है शबनम गुल उनका नाम है, वो GC कॉलेज जो फॉर वुमेन है लाहौर में, वहां पर लेक्चरार है। तो वो उनके जो है वो लेफ्ट साइड पे वो बैठी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि उन्होंने जब ये एहतजाज कर रही थी लड़कियां GC की, तो उन्होंने खुद उनको रोका। उनकी ये वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो PTI की रहनुमा की बहन जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर अगली खबर की तरफ जाएं तो वो है, आपको जैसे पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के पीछे इस वक्त जो है हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो है वो सर तोड़ के जो है इस चीज के पीछे हैं। और इसी सिलसिले में जो है वो कल रात को जाती उमरा रायगढ़ में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडरान जो उसमें मौजूद थे। मैं अगर बात करूं तो हमारे साबिक
बल्कि साबिक और मौजूदा जो प्रेसिडेंट है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो जनाब इस्लामाबाद से स्पेशली जो है वो लाहौर जाती उम्रा शरीफ लाए। इसके साथ साथ हमारे वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की SCO का समिट जो है वो खत्म हुआ, तो अपने सारे मेहमानों को जो है वो सी ऑफ करने के बाद वो भी जनाब लाहौर शरीफ लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इसके अलावा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि मैंने आपको कहा कि 12वीं खिलाड़ी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जगह अपना प्लेस जो है वो अपनी बना चुके हैं, वो आए, खाना शाना खाया, आईनी तरमीम पर बात हुई। बेसिकली क्या चाहती है हुकूमत? ये चाहती है कि जो चीफ जस्टिस की तकरीर का मामला है वो हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहती है। आगे क्या होता था कि जो मोस्ट सीनियर होता था वो बन जाता था, जो उसके पीछे मोस्ट सीनियर होता था वो उसकी अगली बारी होती। मतलब आप इस लिहाज से देखें तो आपको आने वाले 10 चीफ जस्टिस का पता चल जाएगा कि अभी सीनियर कौन है, देन कौन है, देन कौन है, देन कौन है, तो आपको पता चलेगा। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है कि ये जो चीफ जस्टिस की तकरीर का मामला है वो अपने हाथ में लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नाज़रीन साफ है कि 26 अक्टूबर को, ये जो 26 अक्टूबर आ रहा है, आने वाला हफ्ता 26 अक्टूबर को जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए जो है वो हुकूमत चाहती है कि जो जजेस की तकरीर का मामला है वो हम अपने हाथ में लें, जजेस जो है वो हम अपनी मर्जी से तैनात करें। इसीलिए सिर्फ वाहिद इसके पीछे जो है वो एक रीजन है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस था मांगे, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो आते साथ वो इलेक्शन को खोलेंगे। उसके बाद जनाब आते साहब PTI के केसेस धड़ाधड़ जो लगना शुरू हो जाएंगे, खान साहब बैठ जाएंगे, और अगर इलेक्शन खुल गया तो ये हुकूमत जो है वो घर जाती है। तो इसलिए जो है वो सारे रास्ते रोकने के लिए हुकूमत कल जो है हमारे जितने भी बड़े हैं वो जाती उमरा में बैठे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत अहम जो है वो इस वक्त कंडीशन और हैसियत में आ चुके हैं। मौलाना ने खाना खाया, बातचीत की, उसके बाद हुकूमत और जो हमारी उनकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनका यही मानना था कि मौलाना अभी मान जाएंगे और अभी जो है वो बिस्मिल्लाह और दुआए खैर हो जाएगी, क्योंकि मौलाना ने एक रात पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कराची में मुलाकात की और मौलाना ने और बिलावल ने कहा कि हम सेम पेज पर आ चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना था, उनका ये सोचना था कि चले वहां पे तो एक पेज हो गया है तो दुआए खैर जो है वो मेरे घर में हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद उनका ये था कि दुआए खैर हो जाएगी, लेकिन मौलाना ने यहाँ भी जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आए तो उन्होंने कहा देखें हमने बातचीत कर ली है, आपका मुसवदा मैंने पढ़ लिया है, अपना मैंने आपको दे दिया है, अब मैं यहाँ से जाऊंगा इस्लामाबाद और वहां पे PTI के जो लोग हैं मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ डिस्कशन करूंगा, उनका मुसवदा लेंगे और उसके बाद फिर इस पर बात होगी। मतलब मौलाना ने यहाँ पर जो है वो दुआ खैर नहीं की, उससे पहले उन्होंने कहा जी अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी ठंड रखें, इतनी जल्दी ना करें, इतनी जल्दी खीर ना खाए वरना मुंह जो है वो जल भी सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक मौलाना जो है वो हुकूमत को अपना हाथ नहीं पकड़ा रहे। और नाज़रीन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात तो एक नंबर गेम अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो टोटल वोट है सेनेट के और कौमी असम्बली के मिला के अगर मैं बताऊं तो 112 है। स्पीकर का वोट अगर निकाल दे तो मुस्लिम लीग नून के पास 111 मेंबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 69 है, MQM पाकिस्तान के पास 21 मतलब कि 21 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम उसके पास 5 हैं, IPP 4 हैं, BAP के जो है 1 है, MP का 1 है, इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया का 1 है। इसको अगर हम टोटल करें नाज़रीन तो 214 अरकान जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास है। आनी तरमीम के लिए जो हुकूमत को नंबर चाहिए है उसके लिए हुकूमत को चाहिए 224 अरकान। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ आए तो PTI के 79 है, JUIF ये याद रखिएगा, JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जमात की बात कर रहा हूँ, इनके 8 अरकान हैं और 8 ये जो 8 अरकान है, ये जो 8 अरकान है 8 मेंबर्स हैं, हुकूमत का सारा रिलाई ही इन 8 जो है वो मेंबर्स पे है। हुकूमत सारे की सारी जो खेल अपना खेल रही है वो इन 8 के सर पे खेल रही है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त बहुत अहम हैसियत जो है वो इख्तियार कर गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो BMP मैंगल का 1 मेंबर है, MWM का 1 मेंबर है, PK मैप का 1 है, इसके अलावा 8 इंडिपेंडेंट भी हैं। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान के 8 मेंबर्स के साथ साथ हुकूमत के ये जो ओपोजिशन के 8 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उन पे भी जो है वो हुकूमत का जो है वो इस वक्त पूरा फोकस है। ये जो हुकूमत ने बंदे पिछले 10 पूरे करने हैं जो तोड़ने हैं वो 8 अगर तो मौलाना फजलुर रहमान मान गए तो 8 तो सीधे सीधे ये हो जाएंगे, फिर हुकूमत को चाहिए पीछे सिर्फ 2 और बंदे, तो वो 2 इंडिपेंडेंट से जो है वो पकड़ लेगी। साथ साथ मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि ये जो आईनी तरमीम है ये होनी है या नहीं होनी,
लेकिन नाज़रीन इस वक्त जो एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं, तो हमारी बहन माएँ बेटियां जो है वो हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत होती हैं। सब कुछ हमसे ले लिया जाए लेकिन हमारी माएँ बहनों की जो इज्जतें हैं वो हमारे लिए सबसे मुकदम होती हैं। नाज़रीन इस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत जो है मैं समझता हूँ कि वो बौखलाहट का भी शिकार है। उनकी बौखलाहट यहाँ से नजर आती है नाज़रीन कि कल रात को शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू ज़ैन कुरैशी जो कि मेंबर हैं कौमी असम्बली के और शाह महमूद के बेटे हैं, उनकी बीवी और शाह महमूद की जो बहू हैं उनको जो है वो अगवा कर लिया गया। जी हाँ नाज़रीन, इस आईनी तरमीम के पीछे आप यकीन करें इस वक्त जो अपोजिशन में लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त टेंशन में हैं, क्योंकि किसी के भाई को उठा लिया जाता है, किसी के बेटे को उठा लिया जाता है, किसी के हस्बैंड को उठा लिया जाता है, किसी की बेटी को उठा लिया जाता है, किसी की मां को उठा लिया जाता है। नाज़रीन ये हो रहा है इस मुल्क में। क्या आईनी तरमीम को 2 मिनट के लिए आप साइड पर रख दें? क्या हमारा माशरा ये सब चीजें जो है इसलिए बना था? हमारे माशरे में तो यार इज्जतें, वो कहते हैं बेटियां सबकी साझी होती हैं, माएँ सबकी साझी होती हैं, तो ये सारी चीजें किधर गई? सिर्फ एक आईनी तरमीम के लिए इस वक्त जो है वो हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जो प्यार से मांग रहा है इस वक्त नाज़रीन, इमरान रियाज खान जो हमारे एंकर हैं उनके बकौल इस वक्त जो है रेट 1 अरब रुपए से भी ऊपर चला गया है। जो प्यार से मांग रहा है, टेबल पे बैठ के बात कर रहा है, उसका जो रेट है वो 1 अरब रुपए से ऊपर जो है वो चला गया है। लोग 1-1 अरब रुपए की बोली मांग रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि लोगों को पता है, देखे अगर हमने बगावत की, अगर हमने इमरान खान के वोट पर हमने नाम पर हमने वोट लिए और अगर हमने जो है वो वोट किसी और पार्टी को दे दिया तो हमारी तो सियासत खत्म है, हम दोबारा अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। तो लोग इसलिए भारी रकम का जो है वो तकाजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रकम लेंगे और मुल्क से बाहर इलेक्शन गया भाड़ में, सियासत गई भाड़ में, हम इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। इसलिए भारी भारी जो है वो जो इस वक्त जो है वो रकमें जो है रकूम जो है वो उनका मुतालबा जो है वो किया जा रहा है और हुकूमत दे भी रही है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हुकूमत के एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक रहनुमा है, जुनेद अकबर नाम है उनका, उन्होंने एक शो में बैठे हुए कहा कि मुझसे मेरे दोस्त के जरिए राब्ता किया गया और मुझे जो है वो 1 अरब रुपए से भी ऊपर की अमाउंट है उसका उन्होंने यकीन दहानी कराई। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में जिस करेंसी में कहेंगे आपको जो है रकम ट्रांसफर कर जाएगी, इसके साथ साथ हम जो है वो आपको वजारत भी ऑफर करते हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो पीटीआई ने भी पूरी तैयारी की हुई है। गौर ने भी एक दावा किया है जी आईनी तरमीम को लेकर इस सिलसिले में, और उनका ये कहना है कि हुकूमत के 7 जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, वो इस आईनी तरमीम में वोट ही नहीं करेंगे। जहां हुकूमत जो है वो अपने नंबर गेम पूरे कर रही है और अभी तक जब मैं आपसे नाज़रीन बात कर रहा हूं, ये हमारा व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक हुकूमत के नंबर पूरे नहीं है। और इसी बीच जो है वो मिनिस्टर गौर का भी एक दावा आता है सामने, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत के 7 मेंबर्स ऐसे हैं, एमएनए ऐसे हैं जो कि इस तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, मतलब वो वोट ही नहीं देंगे। मतलब हुकूमत को आगे 10 मेंबर की जरूरत है और अगर ये भी साथ होगी तो मतलब हुकूमत को 17 मेंबर अरकान की जरूरत होगी इस तरमीम को पूरा कराने के लिए। तो इस नंबर गेम में नाज़रीन बहुत से भी टाइम लगेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हुकूमत हर जो है वो हथकंडा इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके ये जो है आईनी तरमीम हो जाए। लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, माओ बेटियों बहनों के सामने मारा जा रहा है, माओ बेटियों बहनों को अगवा किया जा रहा है। ये हम कहाँ जा रहे हैं नाज़रीन, ये चीज समझ से बाहर है। अगली खबर नाज़रीन हम अगर आपको दें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फिर से जो है वो भारतीय सहाफियों से उन्होंने मुलाकात की है। जी हाँ बिल्कुल, उनका भारत से बहुत ज्यादा रोमांस है, बहुत ज्यादा प्यार है। लास्ट टाइम भी उन्होंने भारतीय एंकर से मुलाकात की थी, इस दफा तो जनाब तकरीबन दर्जन भर सहाफी जो है वो इंडिया से आए हैं और उन्होंने जनाब जाती उमरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि सीएम पंजाब हैं उनसे जो है उन्होंने मुलाकात की है। एक रिक्वेस्ट मैंने लास्ट टाइम भी की थी मियां साहब से कि मियां साहब आप इनसे भी मुलाकात करते हैं, थोड़ी सी मुलाकात पाकिस्तानी सहाफियों से भी करें, आप अपनी पसंद के लोगों को बुला लें। चले आपको सारे सहाफी पसंद नहीं होंगे, ठीक है, जो आपको पसंद है मोहतरमा, जो आपको पसंद है आप उन्हें बुलाए, उन्हें अपने पास बिठाए। आप उन्हें इसलिए अपने पास नहीं बिठाते क्योंकि अगर आप उनको अपने पास बिठाएंगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मियां साहब इस आईनी तरमीम के पीछे क्या इतनी ही ये जरूरी तरमीम हो गई है कि आप लोगों की माएँ बहनें और बेटियों को उठा रहे हैं? क्या मियां साहब ये आईनी तरमीम इतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप लोगों के घर तोड़ देते हैं? क्या इतनी ही जरूरी हो गया कि आपने लोगों को डराया हुआ है? लोग इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते, लोग मियां साहब इस मुल्क में सियासत करना ही नहीं चाहते। जो बेचारा थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए कुछ सोचता है वो यही कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ अशराफिया का मुल्क है। क्या मियां साहब आप इसलिए लोगों से अपने जो है वो नहीं मिलते, साथियों से,
कि वो आपसे सवाल करेंगे कि मियां साहब आपके भाई की हुकूमत है, लोगों को कितना रिलीफ मिला, लोग बिजली के बिल लेकर रो रहे हैं, मियां साहब महंगाई का आलम ये है। और मोहतरमा मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा आप भी साथियों को इंटरव्यूज नहीं देती हैं सिर्फ इसलिए कि लोग आपसे ये सवाल ना पूछे कि मैडम हर जगह आपकी फोटो है, मैडम आटे के थैले पे मियां साहब की फोटो थी, मैडम अभी तक पंजाब में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। ये सारे सवालात के पीछे जो है वो आप अपने लोगों को जो है वो इग्नोर करते हैं, जो कि आप गलत करते हैं। अपने लोगों को भी टाइम दे जितना आप इंडियंस को टाइम दे। आज भी पिंडी और इस्लामाबाद में जो है वो स्टूडेंट जो है वो उन्होंने एहतजाज किया, वहां पर शदीद किस्म की शेलिंग भी हुई है। और साथ साथ अभी तक की जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 150, जी हाँ नाज़रीन, 150 स्टूडेंट्स को जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो अपने तहवील में लिया, उनको गिरफ्तार किया है और वो इस वक्त जेल में है। आज का इख्तिताम मैं एक शेर से करूंगा। नौशी गिलानी का शेर है, लहू पर कर्ज होती जा रही है, लहू पर कर्ज होती जा रही है, बगावत फर्ज होती जा रही है। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेजबान सैयद नकी शाह को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।